दलित दस्तक के सभी दर्शकों को, बंगाल में चुनाव अपने चरम पे है। कल 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है। 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया है। दरअसल भारतीय राजनीति और भारतीय राजनेता दोनों बहुत अजीब है और इस पे तो पीएचडी होनी चाहिए, कई पीएचडी होनी चाहिए। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण याद कर लीजिए आप, किसी भी पार्टी का, बड़े बड़े दावे, संविधान की शपथ, सबको साथ लेके चलेंगे शपथ, बड़े बड़े दावे, सबके विकास के दावे, गरीबों की उन्नति के दावे, सामाजिक सद्भावना के दावे, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव सामने आता है और चुनाव प्रचार शुरू होता है, पार्टियों को और नेताओं को, खास तौर पे जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण पार्टियां हैं, सवर्ण राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, सवर्ण नेता हैं, खासतौर पे उनको अपनी जाति और अपना गोत्र याद आने लगता है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी और वहां पे उन्होंने बताया कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं, यानी ब्राह्मण है। ये तो सबको पता है, देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, आप उठा के देख लीजिए इतिहास। लेकिन फिर भी उन्हें बार बार बताना पड़ रहा है। और ममता बनर्जी आखिर अपने गोत्र को बताकर किसका वोट चाहती हैं? ममता बनर्जी उस पश्चिम बंगाल में अपना गोत्र बता रही हैं, अपने ब्राह्मण होने का दावा कर रही हैं, गुरूर दिखा रही हैं, जिस पश्चिम बंगाल में 60% बहुजन समाज के मतदाता है, SC ST और मुस्लिम समाज के मतदाता है। 30% वहां पे मुस्लिम मतदाता है, 30% वहां पे SC और ST मतदाता है। तो 60% SC ST और मुस्लिम समाज वाले, वोटर वाले पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री अभी जो ममता बनर्जी हैं और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वो अपना गोत्र बता रही हैं। और यही भारतीय राजनीति की सच्चाई भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है ममता बनर्जी के इस बयान के बाद। बड़े बड़े दिग्गज उतर आए हैं जो ऐसे मौके की फिराक में रहते हैं आमतौर पर कि कब किसी नेता को लेकर कोई ऐसा वो बयान दे विपक्षी पार्टी का, वो उसकी खिंचाई करनी शुरू कर दे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई मैंने तो अपनी आज तक जाति नहीं बताई, गोत्र ही नहीं बताया। लेकिन उन्हीं गिरिराज सिंह को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो वक्त याद नहीं आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, और वो भी एक साजिश के तहत, पूरी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी की जाति को ऐन चुनाव से पहले ओबीसी में लेके आया जाता है। यानी कि यह से ही भारतीय जनता पार्टी इस कार्ड को, जाति के कार्ड को खेलना चाहती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने इस पहचान को कि वो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं, चाय बेचने वाले हैं, भुनाने की कोशिश करते हैं और भुनाते भी हैं। वही भारतीय जनता पार्टी अब ममता बनर्जी को घेर रही है कि ममता बनर्जी ने कहा दिया कि वो सांडिल्य हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल का आप इतिहास उठा के देखेंगे, राजनीति का वहां इतिहास उठा के देखेंगे, तो जितने भी मुख्यमंत्री वहां पे हुए हैं वो सभी इसी जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के ही हैं। उनका ही वर्चस्व रहा है, चाहे वो ज्योति बसु हो या फिर भट्टाचार्य हो या फिर ममता बनर्जी हो। आप उठा के देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास, वहां पे इसी जाति का वर्चस्व रहा है। और ममता बनर्जी एक बार फिर से बता रही हैं वही श्रेष्ठ हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है भारतीय राजनीति पर, भारतीय राजनेताओं पर, भारतीय राजनेताओं और राजनीति के चाल, चरित्र और चेहरे पर। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।